हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैप की प्रैक्टिस सीरीज के अंदर हम करेंगे किंगडम ऑफ साउथ, जो इंडिया का साउथ पार्ट है उसके अंदर जो कौन कौन से राजवंशों ने राज किया था, तो वो आज हम इसके अंदर करेंगे। तो भारत के में दक्षिण का जो इतिहास है उसके अंदर चोल, चेर और पांड्या राजवंश जो थे, इन्होंने संगम युग में तमिल के देश दक्षिण भारत के अंदर राज किया था। और इसके अंदर तीन जो राजवंश थे वो चेर, चोल और पांड्या थे, जबकि दूसरे में चेर जो राजवंश ने दो अलग अलग समय में शासन किया था। और पहले चेर राजवंश ने संगम युग में शासन किया था, जबकि जो दूसरे चेर वंश थे उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंदर शासन किया था। और संगम काल का चोल साम्राज्य व आधुनिक तिरुचि जिला जो आंध्र प्रदेश का ये वाला एरिया है, यहाँ तक फैला हुआ था। और पांड्या साम्राज्य तमिलनाडु में यहाँ पर था। और 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व आसपास राज्य किया था। और 15वीं शताब्दी में ये समाप्त हो गया था, इनका राजवंश खत्म हो गया। तो इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे जो चेर राजवंश थे। और चेर राजवंश दो अलग अलग समय में इन्होंने शासन किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो पहले राजवंश में संगम युग में शासन किया, और दूसरे जो चरण था उसके अंदर 9वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया था। और इनका जो शासन था वो चेरों द्वारा शासित जो में कोच्चि, उत्तर त्रावणकोर, दक्षिणी मालाबार और उनकी राजधानी थंजावुर, कंदलूर और कुरुवाची में मथुर थी। तो बाद में जो चेरों ने अपनी राजधानी बनाई थी वो कुलशेखरपुरम थी और महायोध्यपुरम थी। और जो इन्होंने अपने चिन्ह बनाए थे, चेरों का जो चिन्ह था वो धनुष बाण का था, तो इन्होंने धनुष बाण का चिन्ह बनाया था। और इनके द्वारा जो सिक्के जो बनाए गए थे उन पे धनुष यंत्र बना हुआ था। तो इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे चेर वंश। तो चेर वंश मेनली हमारा ये वाला दक्षिण का पार्ट केरला के अंदर, यहाँ पर इसको फिल कर लेंगे, ये वाला पूरा एरिया। यहाँ पर चेर वंश, चेर राजवंश, ये हमारा 6th क्लास का ये टॉपिक है हिस्ट्री का, तो ये वाला। और यहाँ पर इन्होंने जो अपने चेरों का जो चिन्ह था, मीन्स जैसे उनका झंडा है उसके ऊपर उन्होंने धनुष बाण का सिंबल बनाया था, और अपने सिक्कों पर भी उन्होंने धनुष यंत्र बनवाया हुआ था। तो ये हमारा चेर राजवंश जो कि केरला के अंदर। अब इसके अंदर हम करेंगे चोल राजवंश जो है हमारा ये वाला पूरा एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया। और पहले पूरा ये वाला अरिकामेडु इनकी कैपिटल थी चोल राजाओं की। तो ये हो जाएगा पूरा यहाँ से, और ये आंध्र प्रदेश पूरा जो था पहले चोल। चोल राजवंश था। और जो इनके बारे में जानकारी मिलती है वो महावंश सिलोन के बौद्ध मठ के अशोक स्तंभ पर एरिस्थलियन सागर के पेरिप्लस में मिलती है।
अशोक स्तंभ जो अशोक ने बनवाए थे, बौद्ध स्तंभ, बौद्ध, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था बाद में, तो ये अशोक के जो स्तंभ हैं उन पर इनकी बारे में जानकारी मिलती है। और पहले चोलों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था करिकाल चोल था, और इन्होंने लगभग 270 ईसा पूर्व शासन किया था, ईसा से पहले 270 ईसा पूर्व जन्म शासन किया था। और इन्होंने वेन्नी की प्रसिद्ध लड़ाई जीती थी, वेन्नी की जो लड़ाई थी वो इन्होंने जीती थी, और पांड्या और चेरों को निर्णायक रूप से हराया था। मीन्स जो ये पांड्या यहाँ पे थे और चेर थे, इन दोनों को इन्होंने हराया था। और ये भी माना जाता है कि पूरे सिलोन जो आज प्रेजेंट में ये हमारा श्रीलंका है, इसको पहले सिलोन के नाम से जानते थे, तो इसके ऊपर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी या इसको जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि श्रीलंका का जो पहले नाम था वो क्या था, तो सिलोन इसका नाम था, जो चेर और जो चोल राजाओं ने इसको जीता था और पांड्या और चेरों को हराया था। और एक राजा के रूप में इन्होंने एक बहुत मतलब अच्छा काम किया था कि कावेरी नदी पर इन्होंने कल्लई में पत्थर में दुनिया का सबसे पहला जल नियामक ढांचा बनवाया था, और ये खेती के लिए बनवाया गया था। मीन्स यहाँ से कावेरी नदी निकलती है, वहाँ पे इन्होंने एक ढांचा बनवाया था। तो ये अलग अलग जो हैं चोल राजा हुए, जैसे मध्यकालीन विजयालय ये चोल राजा थे ये भी, और आदित्य चोल ये भी, और प्राणंतक एक राजा थे ये, इनको उन्होंने जो पांड्या राजा था उनको हराया था, अदर मधुरकोंडा की उपाधि ली थी। यहाँ पे जो पांड्या थे, यहाँ पर तमिलनाडु के जो पांड्या थे उनको हराया था। और इसके अंदर फिर राजा राज चोल प्रथम, राजा राज चोल द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिराज चोल, राजेंद्र चोल द्वितीय, वीरेंद्र राज चोल, मतलब बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे राज किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। अब इसके अंदर आता है पांड्या। तो पांड्या हमारा पूरा ये वाला तमिलनाडु के अंदर, ये वाला पूरा एरिया, बहुत इजी मैप, मैं सबसे इजी मानती हूँ इसको। 3 राजाओं का जो राज्य, मतलब 3 राजवंशों का राज, और सदर्न पार्ट के अंदर ही सबसे ज़्यादा, और ये जो है पांड्या, पांड्या साम्राज्य या राजवंश को लिखेंगे। और ये जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर था, और ये 6वीं शताब्दी से भी पहले शुरू हुआ था, और 15वीं शताब्दी तक इसके आसपास ये मतलब ख़त्म हो गया था। तो 6वीं शताब्दी से और 15 तक ये साम्राज्य रहा था। और संगम युग के दौरान जो पांड्य साम्राज्य है उसका जो विस्तार हुआ था, और तमिलनाडु के मदुरई, तिरुनेलवेली, रामनाड और जो आज के प्रेजेंट ज़िले हैं वहाँ ये भी शामिल थे। मदुरई इनकी राजधानी थी यहाँ पर, और कोरकाई राज्य का एक यहाँ पे ये प्रमुख इनकी जो बंदरगाह बनी हुई थी व्यापार के लिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट इनका क्षेत्र था, केंद्र बना हुआ था पूरा। और ये बहुत सारे राजा हैं जिनकी मतलब एक लंबी सूची है, लंबी लिस्ट है, जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। मधुकुडुम्मी, पेरुवज थी, और कई इन्होंने मतलब बलिदान दिए थे, कई सारी लड़ाइयाँ जीती थी, और इन्हें पल्याग सलाई की उपाधि दी गई थी। एक और राजा थे बूथ पांड्यन, जो बहुत बड़े योद्धा थे और तमिल कवियों के संरक्षक भी थे। तो ये आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था एक, कि जो राजवंश थे
साउथ के अंदर, वो कौन कौन से और किन एरियाज़ के अंदर ये फैले हुए थे। तो 3 ये इम्पोर्टेंट हैं और तीनों ही सदर्न पार्ट के अंदर जो हमने फिल करे हैं। चेर केरला के अंदर, चोल आंध्र प्रदेश के अंदर। अभी ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अलग हो गए, लेकिन पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए, लेकिन पहले पूरा एक ही था। तो ये पूरा साम्राज्य चोल राजवंश के अंदर आता था। और पांड्या जो है वो तमिलनाडु के अंदर, ये वाला एरिया। तो ये छोटा सा एक मैप प्रैक्टिस थी आज की, तो इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत ही इजी, सबसे इजी मैं इसको कहूँगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू सो मच।